रमेश जी आज देश भर में कई बड़ी खबरें हैं। राहुल गांधी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ बीजेपी ने पलटवार भी किया और कहा कि विदेशों में क्या राहुल गांधी भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है, योगी को चेतावनी देते हुए कहा है कि देखिए आपका भी वक्त आएगा, तो टाइम की बात है। नहीं तो और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो सीधे न्यूज रूम से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज की कौन कौन सी बड़ी हेडलाइंस है, जिसे विस्तार से इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। चलिए एक नजर में आज आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस एक घंटे में बताएंगे। पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। पेगासस मामला एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, ये पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। तो आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी। इसके बाद राहुल गांधी का पेगासस बम अपना टाइम आएगा, क्योंकि अब वर्क का ये कहना कि वक्त बदलेगा और फिर उसके बाद बीजेपी भी घिरेगी इस तरह के मुद्दों में, जैसे मुसलमानों को घेरा जा रहा है। यहां पर वर्क जो है जमकर घेरते हुए नजर आए बीजेपी को। बिल्कुल, तो ये दूसरी खबर जिस पर हम आपको आगे जानकारी बताएंगे कि आखिर शफीकुर रहमान बर्क ने क्यों कहा है कि अपना टाइम आएगा, और मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। प्रयागराज के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने बयान दिया, ये पूरी जानकारी। तीसरी खबर जामिया से सामने आ रही है। एक बार फिर से जामिया जो है वो विवादों में आ गई है। होली को लेकर यहाँ पर आयोजन किया गया, कैसे बवाल हुआ, ये पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। तो आज के दिन की चौथी बड़ी खबर होगी, ग्रंथ पर मंथन जरूरी है। मोहन भागवत ने यह कह दिया कि ग्रंथों में जो चीजें हैं वो गलत हैं, लेकिन कहां पर बदलाव होना जरूरी है, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर के बाद अब नजर डालते हैं पांचवी खबर पर। 4 का प्रहार आखिर कैसे, क्योंकि क्वाड देशों के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा आतंकवाद को लेकर और चीन को क्या चेतावनी दी है, ये पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आगे बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की 5 ये बड़ी खबरें जिस पर हम पल पल की नजर डालेंगे, अपडेट आपको देंगे। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, राहुल गांधी वैश्विक मंच पर एक बार फिर से भारत की सरकार को घेरने लगे। राहुल गांधी का यह कहना कि हिंदुस्तान में अब लोगों को आजादी नहीं है कुछ भी बोलने की, और ये लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी सन 2022 में भी इसी तरह से जब पहुंचे थे, उन्होंने जमकर हमला बोला था। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी का हमला पीएम नरेंद्र मोदी पर, मौजूदा सरकार पर, वैश्विक मंच पर केंद्र पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर, जितना कीचड़ उछालोगे तो आज के दिन की बड़ी खबर जो लगातार फिलहाल चर्चाओं में है, राहुल गांधी ने जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने फोन की जासूसी होने की बात कही, उन्होंने ये कहा कि हमारे फोन में पेगासस था, जासूसी की गई। लेकिन इसके तुरंत बाद आज के दिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया था। पेगासस सॉफ्टवेयर से मेरी जासूसी की गई, और भी कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर घेरा राहुल गांधी ने। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उठाया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके फोन में पेगासस था, यानी कि उनकी जासूसी कराई जाती थी। और यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए गए। कांग्रेस की तरफ से कई बार ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया जाता था विपक्षी नेताओं के मोबाइल फोन में और उनकी जासूसी की जाती थी। राहुल के बयान पर क्यों घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, वो हम आपको बताते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर से मेरी जासूसी की गई, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो भी आपको बता रहे हैं। नेताओं के फोन टैप करवा रही है सरकार, तो बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है राहुल गांधी ने और कहा कि नेताओं के फोन को टैप करवा रही सरकार। पहली बार नहीं है, संसद में भी कांग्रेस के सांसद ने मुद्दा उठाया था पेगासस को लेकर। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे चलाकर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे ऊपर झूठे दबाव बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। मोदी भारत के ढांचे को तोड़ रहे हैं। एक और बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया राहुल गांधी ने कि मोदी भारत के ढांचे को तोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो हम बता रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ये सारी बड़ी बातें राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप सरकार पर लगाया।
कश्मीर में मुझसे कहा गया कि पैदल मत चलो, ग्रेनेड फेंके जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में मुझसे कहा गया कि आप पैदल मत चलिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया, न्यायपालिका पर भी सरकार का कब्जा है, जैसा सरकार चाहती है वैसा ही काम किया जाता है। तो मीडिया और न्यायपालिका पर भी कब्जा हो गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आलोचना करने वालों को धमकाया जाता है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपको धमकाया जाता है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था। तो राहुल गांधी की तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ बीजेपी ने भी अब उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया। नीतू, बिल्कुल, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे तो लुक भी बिल्कुल बदला बदला नजर आया। जी हाँ, दाढ़ी बिल्कुल कटा ली उन्होंने, अभी ट्रिम करा ली। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि इस वक्त मेरे साथ है, दीपक चौबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है देश की तरफ से कि आप विदेश की धरती पर देश के बारे में कहते हैं। और अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को कहा, जब इतना ही डर था पेगासस को लेकर, फोन में ऐसा क्या है जिसको लेकर डर है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का भी अब इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया निकल कर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब जांच कमेटी जब बनाई गई थी तो उस वक्त सरकार ने जांच कमेटी से अपना पल्ला झाड़ दिया था, यानी कि जांच कमेटी में सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था और जांच कमेटी से सरकार बच रही थी। ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में और वो देश के बारे में कई अनर्गल बातें कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि भारत में पैदा होने पर भी शर्मसार होते थे, तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने जो कही थी वो कांग्रेस पार्टी आज दोहरा रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री पहले शर्मसार कर चुके हैं। और आज जो राहुल गांधी ने कहा है वो हकीकत है, जो देश में जो बातें हो रही है उस हकीकत से रूबरू राहुल गांधी ने कराया है। और जब पेगासस का मामला यहाँ पर है और जब चैनलों पे चल रही है, अखबारों में अगर मामला छप रहा है, तो जाहिर सी बात है विश्व की भी निगाहें देश की संसद पर होती है और अखबारों पर भी होती है और टीवी चैनलों पर होती है। तो सबको पता है कि देश में क्या चल रहा था और क्या हो रहा था। ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। हालांकि देखिए पेगासस के मसले पर पूरा एक संसद का सत्र जो है वो चला गया था, समाप्त हो गया था और देश को हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। और एक बार फिर से पेगासस की चर्चा जो है बहुत जोर शोर से होने लगी है। तो ये मान के चलिए कि आगामी जो बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने वाला है उसमें भी आप देखेंगे कि इस मसले पर लेकिन रवि यहाँ पे एक बड़ा सवाल सदन में इस मामले को उठाया जा सकता है। रवि, एक बड़ा सवाल ये यहाँ पे ये उठ जाता है कि विदेशों में आप जाते हैं, पेगासस की फिर से चर्चा करते हैं, जो मुद्दा शांत हो गया था, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे जस्टिफाई करेगी? क्योंकि बीजेपी का तो साफ तौर पर यह कहना है कि विदेशों में भारत की छवि को खराब कर रहे राहुल गांधी। देखिए, इससे अगर आप विपक्षी दलों को देखें तो इससे इन्हें लगता है कि बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पेगासस के मामले को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उठाया था उसके बाद पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ हो गया था और सदन में खूब हंगामा हुआ था। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इस मामले से इन्हें फायदा मिल सकता है, क्योंकि पेगासस का मसला कांग्रेस ने उठाया था। और दूसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को आप देखेंगे तो विपक्ष जो है अलग अलग मंच से अलग अलग पार्टियां उठाते रहती है। तो इन कुछ ऐसे इशू हैं जिससे विपक्ष जो है एक साथ सकता है, यानी कि लामबंद हो सकता है। लोकतंत्र खतरे में अगर आप बताते हैं तो सभी विपक्षी दल, कल समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या और भी कोई दल हो, वो इस बात को मानते हैं और ये लगातार सहयोगी दीपक भी फिलहाल लाइव में बने हुए, रवि लौट कर आऊंगा। दीपक, वैश्विक मंच पर जाकर अपने देश की आलोचना करना, अनुराग ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दिमाग में पेगासस है, उनके फोन में नहीं है। अपने देश में राहुल गांधी इस पूरे मसले पर घिर सकते हैं। दीपक जी बिल्कुल, और अगर बात की जाए तो राहुल की जिस तरीके से उन्होंने अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी का बयान देते हैं, वो उनके दिमाग में ये सब पेगासस है। और खासकर अगर बात की जाए तो कल के जो नतीजा है उसको लेकर राहुल गांधी घबराए हुए हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है और जो बीजेपी का जो लगातार जो अगर बात की जाए राज्यों में प्रदर्शन रहा है उसको लेकर राहुल गांधी घबराते हैं और वो विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर लग रहा था तो उन्होंने क्यों कमेटी में अपना फोन जमा करवाया जिस कमेटी की वो बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी आक्रमण केंद्र मंत्री थे, जब उनसे हमने पूछा भी था कि लगातार इस तरीके का राहुल गांधी बयान देते हैं तो उन्होंने साफ कहा था कि दिमाग में पेगासस है और जिस तरीके से वो बाहर जाकर चलिए ठीक है, बिल्कुल दीपक बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। पेगासस मामले पर जमकर बवाल हुआ था पूरे देश भर में, आपको याद होगा, क्योंकि पेगासस मामले पर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जमकर हमला बोला था, मौजूदा सरकार पर भी। आज के दिन न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा कि आखिर पेगासस मामला है क्या और कैसे फोन की जासूसी की जाती है।
दीपक बने रहिएगा, रवि बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा, पेगासस का मामला उठाया, अब देश में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पेगासस को लेकर और भारतीय मीडिया को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान के बाद अब पूरे देश भर की सियासत अब गर्मा गई। पूरे देश में अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलने लगे हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने, वो भी आप सुनिए। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर किसी के फोन की जासूसी होती कैसे? राहुल गांधी एक बार फिर पेगासस को लेकर सुर्खियों में कैसे आ गए? आज के दिन आपको हम समझाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने वैश्विक मंच पर जाकर ऐसा बयान दिया हो। इसके पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। क्या है पेगासस? आप समझिए, जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा था इस पर जांच कमेटी बैठे। वही इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप ने इसको बनाया था पेगासस। इसके बाद कहा गया कि कई पार्टियों के नेताओं के फोन में इसको डाला गया, उनकी जासूसी की गई, फोन की टैपिंग की गई, क्या क्या करते हैं फोन के जरिए यह भी पता लगाया गया। बिना बताए किसी भी व्यक्ति के फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में किया जा सकता है इंस्टॉल ये, और उसके बाद उस फोन की जासूसी की जा सकती है। वहीं इंस्टॉल के बाद पूरी तरह से नजर रखता है ये पूरे सॉफ्टवेयर फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, यानी कि आपकी निजी जानकारियां भी ये सॉफ्टवेयर जुटा सकता है। वही देखिए, पर्सनल डाटा चुराकर थर्ड पार्टी को डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी कई जगहों पर सुर्खियों में रहा, इस पर जमकर विवाद भी हुए। वहीं आतंकियों और अपराधियों पर नजर रखने के मकसद से इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया गया, यानी कि अन्य जो लोग साधारण हैं उनके भी फोन में इसको डाला गया। ये तस्वीर आप देखिए, जो लगातार हंगामा जारी है और इस समय हर एक अखबारों की सुर्खियों में भी ये दिखाई दिया। रवीश,
जी हाँ, बिल्कुल लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संसद में भी सागर उन्होंने ये सवाल उठाए थे पेगासस को लेकर, और इस बार फिर राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहां पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, रवि श्राफ हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक चौबे हमारे साथ बने हुए। दीपक, एक बार फिर से राहुल गांधी ने मौका दे दिया है सरकार को उन पर हमला करने का, और अनुराग ठाकुर तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पेगासस अगर कहीं है तो राहुल गांधी के दिमाग में। जी बिल्कुल, और यही बीजेपी पार्टी हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार जिस तरीके से पिछली बार विपक्ष ने संसद तक आवाज उठाई थी, उसके बाद वो लगातार कह रहे थे कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके आइए। अगर आपको लग रहा है कि जो फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके आप हमें पुख्ता जानकारी दीजिए, उसके बाद जो कमेटी बनेगी उसमें आप अपना फोन दीजिए। हालांकि इन सबके बीच में लगातार जो बीजेपी है या फिर केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। हालांकि देखिए, अभी जब सुबह 10 बजे अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके दिमाग में पेगासस है, वो जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लगातार वही चीज हो रही है जो बीजेपी चाहती है। और बीजेपी देखिए अभी से ही अगर बात करें तो 2024 के चुनाव में लगे, और इसका आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि जो नतीजा होगा वो 2024 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जितनी बार राहुल गांधी आरोप लगाते हैं उसको प्रूफ नहीं कर पाते, चाहे वो राफेल की बात हो या फिर पेगासस की बात हो। वो लोगों को लगता है कि जो बात है वो झूठ है। हालांकि अगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है भारत में, वो भी एक निंदन है, और इसी को लेकर बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शाम तक और बड़े एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें राहुल गांधी पर हमला किया। ठीक है रवि, लेकिन जिस तरह से ये जो बयान पेगासस को लेकर आया, ऐसे में कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जो नतीजे आए हैं अभी कल, उसको लेकर ही कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है और इस तरह के बयान दे रही है। देखिए, ये एक तरह का व्यंग है, क्योंकि कल चुनाव के नतीजे आए हैं और बीजेपी के लिए सुखद है, कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद नहीं है। तो ये एक राजनीति में ये व्यंग के तौर पर इसे आप देख सकते हैं और इसे इस्तेमाल किया जाता है। पर जहाँ तक पेगासस का इशू है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से संसद के सत्र में पेगासस के मुद्दे को उठाया गया, फिर जांच कमेटी बनाई गई और ये हुआ कि इस मसले को जांच कराया जाएगा। पर फिर जो संयुक्त जो टीम बनाने की बात आई, उस मसले पर आगे तक पूरा ये मामला नहीं पहुंच पाया और कड़ी टूट गई। उसी बात को आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोहराया है पेगासस को लेकर के देश में पेगासस होते रहा है और उनके साथ, क्योंकि अब एक बार फिर से देश में पेगासस का मामला उठ गया है। अब देखना यह है कि तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद आखिर होता क्या है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका और रवि आपका भी। तो कुल मिलाकर पेगासस यानी कि जिसको लेकर विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने देश की नीतियों को उठाया है और एक बार फिर से देश में न्यायपालिका को लेकर सवाल किया है, तो ऐसे में डिवाइस में कैसे आता है पेगासस, जिसका जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से। एक्सपर्ट्स की माने तो पेगासस स्पाईवेयर बहुत आसान तरीके से व्हाट्सएप की एक मिस्ड कॉल के जरिए फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, दूसरी तरफ आईफोन में ये आई मैसेज के जरिए इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि ये जीरो क्लिक मेथड के जरिए इंस्टॉल हो जाता है, मतलब बिना किसी लिंक पर क्लिक किए बिना ये डिवाइस में आ जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर कैसे पेगासस जो है वो फोन में आ जाता है, जिससे जासूसी की जा सकती है। सागर, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए कांग्रेस भी अब हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष और पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। ये इश्यू पार्लियामेंट में ओपनली उठा और सभी पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में और दूसरे पार्टी वाले भी उठाए। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप होते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा, कहाँ हो रहा, कब हो रहा। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दो। तो चंद चीज़ें ऐसे हैं वो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन लोग बोलने के जब आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। क्या तब जब पेगासस का मामला उछला था तो विश्व ने नहीं पढ़ा होगा? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अखबारें छपती थी, एक एक हफ्ते बाद पहुंचती थी। अब तो सोशल मीडिया, अब तो ANI को बाइट दी, पूरे विश्व ने देख ली।
ये वो जमाना है, इन्हें नहीं समझ में आता। बीबीसी पे जब रेड करते हैं तो क्या लंदन को नहीं मालूम पड़ेगा कि रेड हुई है बीबीसी पर? तब नहीं लोकतंत्र कमजोर होता, तब नहीं हिंदुस्तान की हंसी उड़ती। उसके बारे में चर्चा करने से हिंदुस्तान अपमानित हो जाता है। कमाल के लोग हैं। तो पेगासस पर जमकर राजनीति इस समय गरमाई है, लेकिन आने वाले समय में देखिए चुनाव भी कई राज्यों में अगर कांग्रेस इस तरह का बयान देगी और देश अगर इसके खिलाफ गुस्से में आ गया तो शायद कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है।